पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। उसी गसी परम शांतिदायक है। और कबीर अंगारी रसी, अंगारी रसी, यहाँ इस ये कबीर, हम इसको कबीर बोलने लगे, कबीर, और ये कबीर है, हम कबीर बोल देते अपने भाषा में। बिगड़ता बिगड़ता हम बड्डी की मात्रा लान लाएंगे उसके, और ये वेदों में कबीर लिखा है, हम इसको कबीर बोल देते। यहाँ देखिएगा, हे जगदीश्वर, जिस कारण आप उसी के माने कांतिमान असी माने हैं, ये कांतिमान लिखा। अंगारी खोटे तनन वाले जीवों के शत्रु हुआ। अग माने पाप होता है, अंगारी माने पापों का शत्रु, पाप नाशक। कवि, इन्होंने इस शब्द का अर्थ कवि बना दिया, छोटी ई की मात्रा है और दो अपसर्ग लगा दिए, ये रह हटा के, और वो कांत प्रत्यय है, हम लिख दे वो कबीर है। फिर बमभारी, बंधनों का शत्रु। बमभारी माने बंधनों का शत्रु, कर्म के बंधन को काटने वाला, पाप के कर्म को नाश करने वाला, वो कबीर है। और यहाँ देखो इन्हीं के शब्दों में, ये संस्कृत है ऋतधामा, ये वेद भाषा है, ये अनुवाद दयानंद जी का है। ऋतधामा माने सतधाम युक्त है, ऋतधाम माने सतलोक, रत माने सत्य और धाम माने धाम को चलोक, वो सत्य धाम वाला है, सतलोक में रहता है। अपने आत्मा, इसने अपनी सोच को बनाए रखने के लिए कि परमात्मा निराकार है, वेदों के अर्थों का अड़ंगा कर दिया, उनको घुमा दिया कि किसी के समझ ना हो, ऐसा ठोक दो इसमें। लेकिन समय प्रत्येक व्यक्ति का आता है। अब ये जैसे कबीर का अर्थ, ये कवि का सर्वज्ञ कर देते हैं, सर्वज्ञ कवि नहीं हो सकता, भगवान ही हो सकता है। अब जैसे यजुर्वेद है, यजु जहां लिखा हो और यजुर्वेद की महिमा चल रही हो, तो वहां यजु को भी यजुर्वेद लिखना पड़ेगा। अब क्योंकि वेदों में परमात्मा की महिमा चल रही है, ये मान ले, इनकी भाषा में कवि मान लो, कवि की महिमा चल रही है, तो वहां कबीर देव लिखा है तो लिखना पड़ेगा वो कबीर साहब, हम उसको कबीर कहने लगे। कवि को कबीर साहब लिखना पड़ेगा, कबीर देव लिखना पड़ेगा, क्योंकि महिमा भगवान की चल रही है। अब इन्हीं के शब्दों में, जैसे अध्याय नंबर 36 का यजुर्वेद का दयानंद जी ने, और इसमें प्रथम मंत्र में ही स्वयं भी एक ऐसा ही उदाहरण पेश किया है। ये देखिएगा, ये 60 अध्याय यानी 36वां अध्याय है, और इसमें ये यजु शब्द है, यजु, इसका अनुवाद यहाँ किया है स्वामी जी ने। यजु, ये केवल यजु है तो यजुर्वेद लिख दिया, बिल्कुल ठीक लिख दिया यहाँ पर। और यहाँ ये कवि है तो यहाँ कबीर देव लिखना चाहिए। इस 32वें में इन्होंने, इस 32वें में इसने इस कवि को यह लिखना था कबीर देव। कबीर देव, हम उसको कबीर देव कह देते हैं, कबीर साहब, वो कबीर साहब है, वो कबीर देव है, जो बंधनों का शत्रु है, यानी पापों का नाशक है,
कबीर अंगारी असी, कोटे चलने वालों का शत्रु। अरी, अरी का शब्द नहीं किया इसने यहाँ पर। बम्भारी माने बंधनों का, यो अंगारी, अंगारी माने छोटे खोटे चलने वालों का शत्रु, ये लिखना था। अग माने पाप, अरी माने शत्रु, यानी पाप का नाशक, पाप का शत्रु है। और वो कौन है? वो कबीर है, वो कबीर देव है। कबीर देव लिख दो, चलो हम इनकी बात ने बड़ी रखते हैं। वो कबीर देव है, हम उसको कबीर देव कहने लगे, कबीर साहब कह रहे हैं। अब एक इसकी और थोड़ा सा ये और हिंदी थोड़ी सी और कर देते हैं दयानंद की। इसने लिखा है कि उपासना से, साधना से, सतुति से परमात्मा पाप नाश नहीं करता। और वेदों में लिखा है कि परमात्मा गौर पाप भी नाश कर दे। ये देखिएगा सत्यार्थ प्रकाश, ये सत्यार्थ प्रकाश है, ये वही अभी आपको दिखाया था। वैदिक यति मंडल दयानंद मठ दीनानगर पंजाब से तो ये प्रकाशित है। और मुद्रित कहाँ से है? ये रोहतक से, आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दयानंद मठ गोहाना मार्ग रोहतक। इसके 7वें समोल्लास में क्या लिखा है स्वामी जी ने? अभी आपने पढ़ा था, परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करनी चाहिए व नहीं? उत्तर स्वामी जी का करनी चाहिए। तो क्या स्तुति करने से ईश्वर अपना नियम छोड़कर स्तुति प्रार्थना करने वाले के पाप छुड़वा देगा? स्वामी जी कहते नहीं। तो फिर प्रार्थना स्तुति किस लिए करनी? ये प्रश्न करता ठीक बोल रहा है। तो स्वामी जी कहते उसका फल कोई और ही है। क्या है? कि स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निरभिमानता, उत्साह और सहाय का मिलना, उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। अब हमें ये देखना है कि परमात्मा की स्तुति करने से पाप नाश नहीं होते। ये कहता है दयानंद, पाप छुड़ा देगा? नहीं। अब वेद क्या बताते हैं? ये यजुर्वेद उन्हीं के द्वारा अनुवादित है, दयानंद जी के द्वारा अनुवादित है। तो पुण्यात्माओं, इनके हृदय में ये अड़ंगा समा चुका था कि परमात्मा पाप नाश नहीं कर सकता। और वेदों के अर्थ ये खुद कर रहा है, फिर भी सत्यार्थ प्रकाश में गलत लिख रहा है। तो इससे सिद्ध है कि ये कति अंधा था, अविद्वान था, और इसको कति निश्चय नहीं था वेदों के ऊपर भी। अगर वेदों में निश्चय होता तो ये फटते ही लिख देता परमात्मा पाप नाश कर सकता है। यजुर्वेद में ऐसे लिखा है। या इसने भांग पी रखी थी, भांग पिया करता हो, तो इसका यज्ञ कौन रहा तो सत्यार्थ प्रकाश में के लिखा है। फिर इसने थोड़ा बहुत कुछ असर हुआ है तो इसने वहां गोलमोल कर दिया, वहां लिख दिया ये सबके उपकार करने वाले मित्र आप। इसने न सोची थी कोई कौन पढ़ेगा इसमें, और आने वाले समय में तो संस्कृत में जाननिया भी को नहीं रहे, तेरी नई तूती बोलती रहेगी। तो समय आता प्रत्येक का, गिरावट का समय आता है थोड़े लोगों का। और परमात्मा सच्चे थे, कबीर जी सच्चे थे और पूर्ण परमात्मा थे। भले ही इनका बहुत विरोध शुरू से ही चल रहा था, लेकिन आज ये सफल होंगे, क्योंकि सत्य को कुछ दिन दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। अब देखिए यही यजुर्वेद और अध्याय नंबर 8 और मंत्र नंबर 13, 8वां अध्याय, इसका मंत्र नंबर 13 ये यहाँ पर है। देव कर्तस्य एनस अवजनमसि, मनुष्य कर्तस्य एनस्य अवजनमसि, पितृ कर्तस्य एनस्य अवजनमसि, आत्म कर्तस्य एनस्य अवजनमसि, एनस्य अवजनमसि। आगे देखो, इन्हीं का अनुवाद देख लेते हैं अपन। अब हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप, यो डंगा डाल दिया इसने। पढ़ने वाला पहला कहीं से इसके अनुवाद ने पढ़ने लग गए तो शर्म दर्द हो जा। हे लोगो, हे मनुष्य लोगो। अब मनुष्य और लोग दो से इसकी बुद्धि देखो। हे मनुष्य लोगो, जैसे मैं हवी बिजली के समान शरीर के समान,
अब अगला पढ़ लिया, अभी सिर में दर्द हो ले, चल भाई विद्वान का लिखा हुआ, फिर आगे देखते कोई। अब यहाँ लिख रखा है, हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप। अब पढ़ने वाला ने देखे तो मित्र के बारे में कह रखा है, भगवान के विषय में आगे चल पड़े, किसी की बुद्धि ना गई, सत्यार प्रकाश में इसने किया डंगा लिख रखा है। तो ये स्वयं सत्यार प्रकाश में कहता है, परमात्मा के नामों की व्याख्या करते समय प्रथम समोल्लास में कि मित्र का अर्थ परमेश्वर होता है। यहां देखिएगा सत्यार प्रकाश, ये वही सत्यार प्रकाश है, इसके प्रथम समोल्लास के और 18 पृष्ठ पे ये देखिएगा, ये प्रथम समोल्लास है और पृष्ठ नंबर 18 का है ये सत्यार प्रकाश। जो सबसे स्नेह करे और सबको प्रीति करने योग्य है वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र है, इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। अब पुण्यात्माओं, अब हम यहाँ अनुवाद इसका ऐसे पढ़ेंगे, मित्र माने परमेश्वर बोलेंगे, हे सबके उपकार करने वाले परमेश्वर आप। यहाँ परमेश्वर बोलेंगे हम इन्हीं के शब्दों में। दान देने वाले के, एनस्य माने अपराध यानी पाप के, अवर्जन माने विनाश करने वाले, असी माने हो। एनस्य माने पाप, ये देखो एनस्य हम दोनों पढ़ सकते हैं, संस्कृत भी हिंदी भी, क्योंकि नाग लिपि एक है दोनों की। एनस्य माने पाप के, एनस्य माने अपराध कहो चाहे पाप कहो। मनुष्य कर्तस्य, साधारण मनुष्यों के किए हुए पाप अपराध को विनाश करने वाले हो। पिता कर्तस्य, पिता के किए हुए, एनस्य माने अपराध, इसने विरोध आचरण कहा है, अपराध के, अवैधन माने अच्छी प्रकार हरने वाले हो, नाश करने वाले हो। अपने किए हुए पाप के, एनस्य माने पाप के, अवैधन माने दूर करने वाले हो। एनस्य अनस्य, अधर्म के अधर्म के, अधर्म के अधर्म यानी घोर पाप के भी नाश करने वाले हो। जानता हुआ मैं जो कुछ भी ऐने अधर्म आचरण किया करता हुआ करूं, अनजान में जो कुछ भी किया करता हुआ करूं, उस सर्वस्व सबके, एनस्य माने पाप के, ये दुष्ट आचरण लिख दिया है, गुड़ज पुड़ज हो रहेंगे। एनस्य माने अपराध, 100 जगह लिख रहे हैं, एनस्य माने अपराध, एनस्य माने अपराध, एनस्य माने अपराध, एनस्य माने पाप, एनस्य माने अधर्म। यहाँ उड़ जाएगा दुष्ट आचरण नहीं क्या करता हूं या करूं, अपराध के, एनस्य माने अपराध के दूर करने वाले असी माने हैं। अब ये पवित्र वेद जो हैं, ये परमेश्वर के, इसके अंदर परमात्मा के गुण लिखे हैं और पूर्ण परमात्मा के लिखे हैं। ब्रह्म वेद बोल रहा है और पूर्ण परमात्मा के विषय में जानकारी दे रहा है। पुण्यात्मा इसमें स्पष्ट लिखा है कि हे परमात्मा, जैसे मैं ते जाने में पाप करूं चाहे अनजाने में करूं, उसको भी आप माफ करने वाले हो। अब अनजाने में कौन से होते हैं? जैसे हम पैदल चल रहे हैं, हमें पता नहीं यहाँ पाप हो रहे हैं, हमें नहीं मालूम। और दूसरे जैसे किसान हल बाता है, किसान खेत जोतता है, तो उसमें उसको पता भी है कि ये ना जाने कितने मेंढक और कितने कीड़े मकोड़े उनको लोहे की फाली के साथ, ट्रैक्टर के साथ उनको मार रहा है, पता भी है, उसको ज्ञान है, ज्ञान होते हुए भी किया जा रहा है। तो परमात्मा की सच्ची सत भक्ति करने से इन पापों का हमें दोष दंड नहीं मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा? क्योंकि हम सत भक्ति से उन पापों का नाश करेंगे उस सच्चे मंत्र से। जैसे हम प्रतिदिन कपड़ा पहनते हैं और उस कपड़ा पहनने से वो मैला होता है, डेली अवश्य होता है, और साबुन से उसको धो देंगे तो साफ हो जाएगा, मैल साथ कट जाएगा। अब पुण्यात्मा, जिनके पास सत मंत्र नहीं है उनको दोनों पाप लगेंगे, उनको दोनों कर्म भोगने पड़ते हैं। चाहे जान कर ले अपराध
और चाहे अनजाने में हो जाए, उनको दोनों ही भोगने पड़ेंगे, क्योंकि उनका तो मैला कपड़ा होगा ही होगा, क्योंकि उनके पास वो साबुन और जल नहीं है, वो सत्य मंत्र नहीं है जिससे पाप नाश होते हैं। इसलिए इन संतों ऋषियों ने अज्ञानतावश, इनके पास वो मंत्र थे ही नहीं जिनसे पाप नाश हो, प्रारब्ध में कोई परिवर्तन हो। इसलिए इन्होंने अपनी अज्ञान सोच से फाइनल कर दिया कि प्रारब्ध में जो दुख है, जो कर्म का दंड है, पाप कर्म का जो दंड है वो भोगना ही पड़ेगा, उसका वो नाश नहीं हो सकता। और वेद बता रहे हैं वो घोर पाप न भी काट दे परमात्मा, लेकिन वो मंत्र कौन सा है, वो ज्ञान कहाँ है जिससे वो पाप नाश होते हैं। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 तक स्पष्ट किया है कि परमात्मा के विशेष ज्ञान को तो तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनसे पूछो। तो इसे सिद्ध है कि वेदों में जो वर्णन है उससे अलग और कोई न्यारा विशेष वर्णन है, विशेष ज्ञान है। नहीं तो यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक 15 में स्वयं वेद ज्ञान दाता कहता है कि मेरा ओम नाम है। 17 में भी यही, 17 श्लोक में मंत्र में यही है कि मेरा तो ओम नाम है, और उसको ओम नाम का जाप करतु समर, कलवे समर और करतुम समर, काम करते करते सिमरण कर, विशेष कसक के साथ सिमरण कर, और मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जानकर सिमरण कर। तो ये तो ओम तक का ज्ञान है, और उस पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म के बारे में तत्वदर्शी संत बताएंगे, वो इनमें मिले नहीं। इसलिए इन्होंने अपने अज्ञान सोच के आधार पर फाइनल कर दिया कि पाप कर्म का नाश होने को ना। अरे भले आदमियों, अब कोई वैद्य का बोर्ड लगाए बैठा है बहुत बड़ा, और उससे कोई पूछे जाकर कि भाई क्या औषधि खाने से रोग नाश हो जाएगा, और वो उत्तर दे कि औषधि खाने से रोग तक कटे नहीं। फिर वो पूछा भाई फिर औषधि का लाभ क्या, कि पहलवान बन जाएगा, पहलवान बन जाएगा। तो ये शब्द यदि कोई कहे क्या वो वैध है, वो तो निरा डांगर है। और जैसे साबुन के गुणों में लिखा कि साबुन के ऊपर लिखा होता है कि ये डिटर्जेंट साबुन है, यानी जो है बर्फ जैसी स्नो व्हाइट कर देता है, इतना साफ कर देता, मैल काट देता है कपड़े के। और किसी ने साबुन विक्रेता का बोर्ड ला रखा है, वहां बैठा है कोई, उससे जाकर कोई पूछा भाई साबुन कपड़े का मैल छुड़ा देगा, और वो कहे, जो साबुन विक्रेता प्रसिद्ध हो रहा है वो ये कहे कि भी साबुन लगाने से कपड़े का मैल तो नहीं कटेगा, साबुन कपड़े का मैल नहीं नाश करेगा, तो साबुन लगाने का फायदा क्या। उत्तर मिले कि कपड़ा मजबूत बन जाएगा। तो क्या वो, या तो वो शराब पी बांग पिए पड़ा है पशु, ये शब्द बोल सकता है कोई? कति जनौर बोल रहेगा ये बात, कति महामूर्ख। तो ऐसे ही दयानंद जी के ज्ञान की सच्ची है। वेद तो, वेदों में परमात्मा के गुण है, वेद तो ठोक के गवाही दे रहे हैं कि परमात्मा की भक्ति से घोर पाप भी नष्ट हो जाते हैं। और दयानंद जी कहता है कि परमात्मा की उपासना से पाप ना करते हैं, और के लाभ होगा कि परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार हो जाएगा। अरे 154 पृष्ठ पर धन्यों का है और निराकार है, 155 पर उसने साकार बताया। कोई विधान है इस व्यक्ति का, कोई सिद्धांत है? क्योंकि इनको इसमें कह का भी नहीं दे रहा था भक्ति के बारे में। अध्यात्म ज्ञान कति -0 था इसका, और ऐसा ही, और इतना समय नहीं है हमारे पास, और समय समय पर आपको दिखाते रहेंगे। इस समाज सुधार में इसने कलम तोड़ रखी है, ऐसी बेहुदी व्याख्या कर रखी है, हमें शर्म आती है। लेकिन इसकी हिंदी करने के लिए, इसकी धोती सी धोने के लिए बार बार दिखाना और बताना पड़ता है कि आने वाले समय में इनसे हमारा दिल हटके एक भगवान पर लग जाए, हम उस परमात्मा पर दृढ़ हो जाओ। अब ये सचमुच भांग पीता था, और इसने भांग पीकर सत्यार प्रकाश लिख रखा है, और एक पृष्ठ पर कुछ लिख रहा है, उस अगले पर कुछ लिखता है, फिर कहता है सूर्य पर मनुष्य रहते हैं और अन्य पशु पक्षी भी रहते हैं, और वहां निवेदों को पढ़ते हैं, वहां ये काजू किस्मत सेब संतरे सभी पदार्थ हैं,
अरे तेरा गजब यो आग के गोले पहने के वहां, क्योंकि इसने भांग पी रखी थी। ये और एक झलक दिखाता हूं आपको, क्योंकि और भी बहुत सा ज्ञान आपको देना है, लेकिन ये थोड़ा सा बीच में दिखाएं पास है, आपका इनसे मन हट जाएगा, आप एक परमात्मा को पहचान लोगे। अब देखना 8वें समोल्लास के लास्ट में ये देखिएगा, ये है 8वां समोल्लास और इसके 197-98 पृष्ठ पे 197 पे क्या लिखा है? प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया, सूर्य चंद्र तारे क्या वस्तु हैं और उनमें मनुष्य आदि सृष्टि है वा नहीं। अब मनुष्य आदि का अर्थ होता है मनुष्य भी, और ये डांगर ढोर पशु पक्षी सारे जीव जंतु आदि ये सारे हैं या नहीं। तो स्वामी जी कहते हैं, उत्तर देता है महर्षि दयानंद जी कि ये सब भूगोल लोक और इनमें मनुष्य आदि प्रजा भी रहती है। यानी किस पे? सूर्य चंद्र तारे, इन सब के ऊपर। आगे डिफाइन किया है कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश चंद्र नक्षत्र सूर्य इनका वसु नाम इसलिए है कि इन्हीं में सब पदार्थ और प्रजा बसती है और ये सब को वसाते हैं। इस जिसलिए वास के निवास के घर हैं, इसलिए सूर्य और ये सूर्य आदि सारे निवास करने के घर हैं, वारण के हैं, इसलिए इनका नाम वसु है। जब पृथ्वी के समान सूर्य चंद्र नक्षत्र वसु हैं, तो पश्चात उनमें इसी प्रकार प्रजा के होने में क्या संदेह है। जो सूर्य का नाम वसु लिख रखा है शास्त्रों में, तो फिर न इस पर ये मनुष्य की पृथ्वी की तरह है, सारे मनुष्य सब कुछ ना हो तो फिर क्या संदेह है इसमें। और जैसे परमेश्वर का ये छोटा सा लोक मनुष्य आदि सृष्टि से भरा पड़ा है हुआ है, तो क्या ये सब लोग शून्य होंगे? परमेश्वर का कोई भी काम निष्प्रयोजन नहीं होता। इतने असंख्य लोकों में मनुष्य आदि सृष्टि न हो तो सफल कभी हो सकता है? इसलिए सर्वत्र मनुष्य आदि सृष्टि है। यानी सूर्य पर भी मनुष्य आदि सभी पशु पक्षी जीव जंतु हैं, ये घोड़े गाय भैंस सारे हैं। आगे देखो, अब आगे क्या कहता है उस पर? ये सारे काजू किस्मत सेब संतरे और ये गेहूं चने भी हैं। देखना, दाता परमात्मा ने जिस प्रकार सूर्य चंद्र दहो पृथ्वी अंतरिक्ष और तत्तर सत और वहां पर तत्तर सत माने वहां पर स्थित सुख विशेष पदार्थ माने ये काजू किस्मत सेब संतरे आम और वह गेहूं चने, ये सारे सुख पदार्थ और जल और पदार्थ पूर्व काल में रचे थे, वैसे ही इस पूर्व कल्प में वैसे ही इस कल्प अर्थात इस सृष्टि में रचे हैं और सब लोक लोकांतरों में भी बनाए हैं, भेद किंचित मात्र नहीं। यानी ये पृथ्वी सूर्य के ऊपर ये सब सुख विशेष पदार्थ हैं जो पहले रचे थे, भी ऐसे ही बनाए हैं। सेब संतरे काजू झरने बह रहे हैं, दरिया बहती है वहां पर सूर्य पर। जिन वेदों का इस लोक में प्रकाश है, उन्हीं वेदों का उन लोकों में भी प्रकाश है वा नहीं। स्वामी जी कहता है उन्हीं का है। किसी ने पूछा कि जिन वेदों को यहाँ पढ़ते हैं तो सूर्य पर भी पढ़ते हैं? कहते हाँ, उन्हीं को पढ़ते हैं। जैसे एक राजा की राजव्यवस्था नीति सभी देशों में सम्मान होती है, उसी प्रकार परमात्मा राजा राजेश्वर की वेदोक्त नीति उनकी सृष्टि रूप सब राज्य में एक सी है। वाह रे दयानंद जी, वाह रे मेरे सीधे कुड़ती पहुंच गया। सूर्य पर इसी प्रकार सारे पदार्थ हैं और इन्हीं वेदों को पढ़ते हैं वहां पर सूर्य पर। अरे तेरा कि भाई चांद पे कोई आदमी ना सारा ढूंढ लिया, सूर्य पर आग के घोड़े पर है, चांद पे भी लिख देता, मान लेते कोई बात ना, कोनी जिक्र में लेते हम इस बात ने, तो सूर्य पे लिख रखा गड़े। ये देखो, अब ये भांग पिया करता, ये देखना, ये इनकी आत्म कथा है, स्वयं अपने हाथ से लिखी हुई महर्षि दयानंद की आत्म कथा। और देखो स्वामी जी का डिठोरा किसा बना रखा है, वो तो देख। अब इसको देख कर यूं सोचा बस यूं तो सारा सब कुछ ही सन ठा रखा था छान सी। अब देखो
आत्मकथा दयानंद सरस्वती। प्रकाशक है वैदिक पुस्तकालय दयानंद आश्रम केसरगंज अजमेर से। इस पर देखना, ये पृष्ठ नंबर 22 पे आत्मकथा। तत्पश्चात जिस वस्तु की खोज में था उसके अर्थ आगे को चल दिया। अपने हाथ से लिखिए इसने, ये पत्र लिखा था। और आसोज सुदी यानी आसोज महीने की दूसरी तिथि को और 1913 माने सन 1856, 1913 का अर्थ सन 1856 को दुर्गा कुंड के मंदिर पर जो चांडालगढ़ में है पहुंचा। वहां 10 दिन व्यतीत किए। वहां मैंने चावल खाने सर्वथा छोड़ दिए, केवल दूध पर अपना निर्वाह करके दिन रात योग विद्या के अध्ययन और अभ्यास में तत्पर रहा। दुर्भाग्यवश वहां मुझे एक बड़ा दोष लग गया, अर्थात भांग पीने का स्वभाव हो गया। अरे वाह दयानंद जी। और सो कई बार उसके प्रभाव से मैं सर्वथा बेसुध हो जाया करता था। बता, अरे भले आदमी पुण्यात्माओं नौका चावल तक खाने छोड़ दिए और भांग शुरू कर दी, और नौका फिर योग अभ्यास और भगवान के ध्यान में मैं वहां तत्पर रहता था। ये नशेड़ी नशा करके कितना पड़ियारा कड़लाए नो दिखे भाई तो बड़ा कसूता समाधि ला रहा है, और बैठा नशे में, इसने पता नहीं सर्दी में बैठ जाते कि गर्मी में पड़ा रहे। तो ये न्यू बिचला रहे थे दुनिया ने। अब भांग पी के इसने ये वेद लिखे ना, कोई जब एक आम आदमी ने पूछ ले, कोई न्यू का सूर्य पर आदमी रहते हैं कि कोई बालक भी ना माने इस बात ने, अरे मैं ऋषि लिख रहा तो सब और पूरा डिटेल डिफाइन किया है अच्छी तरह, कच्चे कच्चा काम ना रह जाए। अरे वाह मैं ऋषि। अब ये न्यू के हैं इसके समर्थक के बाद में छोड़ दी थी भांग, बाद में छोड़ दी होती सत्यार प्रकाश में ये शब्द लिख सके था। पहले पृष्ठ पर लिख रहा है निराकार, दूसरे पर साकार सिद्ध कर रहा है। और वेदों में परमात्मा लिखा कि वो पाप काट दे, सत्यार प्रकाश में कहे पाप कट नहीं सकते, समाप्त हो सकते। तो पुण्यात्माओं इस दास का उद्देश्य ये है, ठीक है कुछ दिन तो मैंने बुंडा भी कह लेंगे, गुंडा भी कह लेंगे, ये 10-20 जो स्वार्थी लोग हैं, आने वाली पीढ़ी गुण गाया करेगी इस दास के, अन्यों क्या करेंगे भगवान किसान दे रहा हटाएंगे वह। और जो आज हमारा विरोध कर रहे हैं इनको कंस और हिरण्यकशिपु की कैटेगरी में गिना जाया करेगा, ये याद रख लेना इस बात को। अब प्रसंग ये चल रहा था कि जब भगवान की भक्ति है और पाप नहीं कटते तो उसकी साधना की आवश्यकता क्या रहेगी। अगर रोग गोली दवाई से औषधि से रोग नहीं कटते तो क्या आवश्यकता रहेगी मुंह कड़वाकरण की, कौन माथा मारा उसमें फिर। तो पुण्यात्माओं इनमें कोरा ज्ञान भरा हुआ था। अब इन एक में नहीं, क्योंकि ये सर्वत्र बिजली गिर रही है जहां से ये इस काल में सभी को विचलित किया हुआ है। आप देखिएगा ये है श्रीमद् देवी भागवत, इसमें दिखाते हैं कि सतयुग से ही जो बड़े बड़े ऋषि महर्षि थे उनकी यही थ्योरी थी। श्रीमद् देवी भागवत ये कहां से प्रकाशित है? श्रीमद् देवी भागवत, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी, प्रकाशक हैं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये 283 पृष्ठ पर आपको 283 अब आपको दिखाते हैं बृहस्पति जी देवताओं के गुरु हैं, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश और इन सब जितने भी देवता हैं इनके बृहस्पति जी गुरु माने जाते हैं। अब
बृहस्पति जी के क्या विचार हैं ये देखिएगा। 5वां स्कंद प्रश्न नंबर 282 पे। व्यास जी कहते हैं, देवराज इंद्र की बात सुनकर बृहस्पति जी उनसे कहने लगे, 283 हमने इसमें से अपने काम की चीज देखनी है। प्रारब्ध कर्म का अभाव बिना भोगे नहीं हो सकता, यह स्पष्ट है। आर्य संपूर्ण देवता तुम्हारे सहायक है, तुम स्वयं भी बुद्धिमान हो, फिर भी जो होनी है वो होकर ही रहेगी, तुम उसे टाल नहीं सकते। ऐसी स्थिति में सुख और दुख की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। महाभाग, सुख और दुख ये दोनों कर्म से पुण्य और एवं पाप के अक्षय के सूचक हैं। इन्होंने पाप का नाश करने का तरीका क्या बताया है कि जो दुख है उससे तो पाप अक्षय हो रहे हैं, नाश हो रहे हैं, और जो तुम्हें सुख है उससे तुम्हारे पुण्य नाश हो रहे हैं। बस यही तरीका है। आगे देखो, अतः विद्वान पुरुषों को चाहिए कि सुख के अभाव में भी सर्वथा आनंद का ही अनुभव करे। अरे वाह, पेट में दर्द हो रहा और कहे मौज मारे, किलकी मारेगा क्यों पेट के दर्द में, वह तो गोली ले। अब जैसे किसी का कोई पीड़ा हो जाती है किसी भी अंग में, तो उसका निवारण क्या है कि उसकी औषधि लेवे, तो औषधि से वो रोग खत्म हो जाएगा, तो फिर सुख का अनुभव होगा। और ये कह रहे हैं कि दुख में भी सुख का अनुभव कर, यानी पेट में दर्द हो रहा हो तो भी न सोच में सुख है तेरे को, अरे अनाड़ियो और सारा गजब हो। ये सिद्धांत इनका। अपनात्मा एक बार ये दास पंडारा गांव है जींद शहर के बिल्कुल 2-3 किलोमीटर की दूरी पर, और वहां एक ये लोकवेद के आधार से एक तीर्थ बना हुआ है, अमावस्या को वहां स्नान होता है। तो वहां एक गीसा पंथ के 2 आश्रम बने हुए, एक में सत्संग हो रहा था। ये दास भी पहले नाम उपदेश लिया ही था दास ने, और नाम दान करने का आदेश नहीं हुआ था। तो परमात्मा की रजा थी कि इन नकलियां के सारे वो दिखाने थे दाता ने इस दास को कि ये कितने संत हैं। तो वहां पर 5-7 जने वक्ता आ रहे थे, विशेष बुलाए गए थे उस आश्रम द्वारा, और उनकी अलग स्टेज सी बनाकर तख्त डालकर गद्दे डालकर उनको बैठा रखे थे। श्रोता सामने बैठकर सुना करते थे। अपनी अपनी वो जितनी भी 10-10, 20-20 मिनट, आधा घंटा उनको समय मिलता वो सब बोलते थे। तो उनमें एक के बारे में उसका स्टेज सेक्रेटरी बतावा था कि ये बड़े काशी विद्यापीठ में पढ़े हुए हैं, बड़े महाविद्वान हैं, वेदों के ज्ञाता हैं, बड़े ब्रह्म ज्ञानी हैं। और उसने 2 दिन के गाटा जोड़े रखा, 2-3 दिन कि जीव ही ब्रह्म है, अज्ञानता से इसने अपने आप को शरीर मान रखा है। इस तरह के मोर कसूती तरह बोला। आम भगत भी प्रभावित हो गया, कहने लगे किसी को पीड़ा हो और वो चिल्ला रहा हो, उसको मान लेना चाहिए कि तू ये शरीर को पीड़ा है, तुझे पीड़ा नहीं है, बस दुख निवारण हुआ। एक बार मैं चला जा रहा था, वहां एक व्यक्ति चिल्ला रहा था। मैंने उसको कहा कि क्यों चिल्ला रहा है तू? वो कहने लगा मेरे ऐसे ऐसे इस अंग में बहुत पीड़ा है। अरे भगले भले मानुष, तुझे नहीं, ये तेरे शरीर को पीड़ा है, तू तो जीव है, जीव के ऊपर कोई, तू तो आत्मा है, आत्मा को कोई पीड़ा नहीं होती। बस उसने ये बात समझ में आ गई, उसका चिल्लाना बंद हुआ, उसका दुख दूर हो गया, उसको कोई कष्ट महसूस ही नहीं हो रहा था। अब भाई भगत तो बेचारे बड़े बड़े होते हैं, उनको जो भी ठीक सा बोलता दिखे उससे आकर्षित हो जाते हैं और सब ताड़ी पीटे, वाह वाह महाराज जी। अब दूसरे 2 संत आ रहे थे, वो फिट्टे पड़ गए उसका आगे, सारे इसकी प्रशंसा करने लग गए। तो क्या हुआ, 1 दिन 2 दिन और 3 वो 2 ग्रंथ साहब का पाठ करा करते, गरीबदास जी का और साथ में गीसादास जी का। गीसादास जी की तो इसी 10-12 घंटों की वाणी है, गरीबदास जी की 48 घंटे की, यानी ऐसे 4 दिन चल जाता हो। तो तीसरे दिन रात ने, यानी जैसे आज वाली कल भोग लगना हो, आज वाली रात ने वो सत्संग ऐसे करके अपने सब ने सत्संग करके और इसी तरह के वो प्रवचन करके अपने अपने कमरों में वह चले गए जहां उनको निवास था, दे रखा था स्थान रुकने के लिए।
अब 12-1 बजे तो सत्संग समापन हुआ, 2 बजे से उसका पेट में दर्द हो गया उस महाविद्वान के, और चल्ला व डांगर की डड़किल की मारा, आयो मर गया, आयो मर गया, खा गया घड़ा घड़ी पक्का की क्यों फरी का मिल रहा था उन्होंने। तो वो जो जिसने सत्संग करा रखा था वो संत भी वहां गया, उसने पड़ोसी आश्रम दूसरे आश्रम से गाड़ी मंगवाई, उसने घेर के ले गए, फिर जींद लाए, वो फिर सुबह 5-6 बजे वापस ले गए, इतना एडमिट रखा, वो पेट का दर्द ठीक हो गया। तो फिर वो उतर के गाड़ी में तो सहज धीरे धीरे कदम रखे जैसे जच्चा चाल्या करे, और जो दूसरे संत थे वह दाव में बैठे थे, एक आन दे उस पशु ने, ईब कराएंगे उन तो बात नो क्या करता, शरीर को दर्द है, जीव को दर्द थोड़ा ही है। तो वो आकर कहने लगे, महाराज जी आप क्यों चिल्ला रहे थे, ये तो शरीर को पीड़ा थी, तुझे थोड़ी थी। तो इन्होंने कहा चुप करे, अपना काम कर, चल चल, और जाकर कमरे की कुंडी लाकर भीतर पड़ गया डांगर। तो परमात्मा कहते बीजक की बात कहें, बीजक ना ही हाथ, और पृथ्वी डोबण उतर रही है, कह मीठी बात। अब समझ में आएगा आपका ये बृहस्पति जी के विचार। अब देखना ये 5वां सकंद है और 283 पृष्ठ पर गीत श्रीमद् भगवत देवी भागवत का। प्रारब्ध कर्म का अभाव बिना भोगे नहीं हो सकता, यानी जो प्रारब्ध में पाप भी हैं वो भी भोगने पड़ेंगे, और जो पुण्य है वह भी भोगने ही पड़ेंगे। इसमें स्पष्ट किया है कि सुख और दुख ये दोनों कर्म से पुण्य और पाप के अक्षय के सूचक हैं। अतएव विद्वान पुरुषों को चाहिए कि सुख के अभाव में भी सर्वथा आनंद का ही अनुभव करे, यानी सुख ना हो दुख में भी अनुमान्य में तो सुखी हूँ। अतः महाराज इस अवसर पर सुयोग्य मंत्रियों से परामर्श लेकर विधि पूर्वक प्रयत्न करने से कटिबद्ध हो जाओ करने में, और यत्न करने पर भी जो होनहार होगा वह तो सामने आएगा ही। अब ये तो हो गए देवताओं के गुरु के विचार के। कर्म में जो दंड है दुख है वो भोगना ही पड़ेगा, वो पाप कर्म नहीं कटे। अब देखिए राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य के विचार। अपनात्माओं ये राक्षस क्यों कहने लगे, ये ऐसे था कि ये साधना तो सारे ही एक जैसी ही करा करते थे वेदों अनुसार ही, लेकिन इनको एकादा कोई जैसे को गड़बड़ सी करने लग गया, तो उस एकादे ने कोई गलती कर दी तो उस कारण से उनका नाम राक्षस कर दिया। जैसे प्रहलाद जैसे भी उस राक्षस ग्रुप में ही गिने जाते हैं, और प्रहलाद जैसा भक्त नहीं। छुडानी गांव में एक पूरा एक पान्ना है, एक मतलब नो सोच लो शहर के हिसाब से कॉलोनी कह लिया, एक ठोड़ा बोल रहे हैं, एक पान्ना, यानी गांव का एक कुछ व्यक्तियों का समूह। उसमें होंगे मेरे ख्याल में 70-80 घर हैं। उनको गंड कहते हैं, गंडे। और गंड का अर्थ होता है बेशर्म आदमी जिसका कोई भी लाज ना हो और किसी मतलब सब गिरा हुआ इंसान, गंड उसने कहा करें। तो उस पूरे के पूरे पान्ने के सारे आदमियों ने नो कहे वो गंडा में है, गंड। और वो बहुत अच्छे आदमी है, वो गंड नहीं है, वो कोई उनके दादा परदादा था उसका नाम गंड काट दिया, फिर उन सारे ने गंड कहने लगे। तो ऐसे ये जो प्रहलाद हर के जो कोई दादा परदादा थे उन्हें कोई एक दिन गलती कर दी, जिस कारण से इन सारा ने जैसे हिरण्यकशिपु ब्राह्मण था और इसने ऐसा प्रहलाद के साथ जुल्म किया, और जिस कारण तो राक्षस कहला गया। अब परमात्मा कहते अपनी वाणी में कि हिरणाकुश छाती तोड़वाई और ब्राह्मण बाणा और कर्म कसाई। वो तो ब्राह्मण को आवा था और कर्म कसाई कैसे अपने बच्चे को मारने को तैयार हो गया। कहते हिरणाकुश छाती तोड़वाई ब्राह्मण बाणा कर्म कसाई। वो तो नाम तो भगत का धरा रहा, ब्रह्मा जी की पूजा भी करी, घने वर्षों तक भगत था और कर्म इसे जुल्म करने लग गया। तो इसलिए इनको राक्षस कहने लगे। जैसे उस गांव में उस पान्ने ने उस समूह ने गंड कहे, वो कति गंड नहीं, अच्छे आदमी सारे।
तो ऐसे ये राक्षसों के गुरु कौन थे? शुक्राचार्य। ये देखिए, ये चौथा स्कंद और पृष्ठ नंबर 243 पे। व्यास जी कहते हैं, प्रहलाद की बात सुनने के पश्चात शुक्राचार्य ज्ञान दृष्टि से सब कुछ देखकर प्रसन्न हो गए। उनका मुख मुस्कान से भर गया। उन्होंने दैत्यों से कहा, दानो, तुम मेरे यजमान हो, तुम्हें न तो डरना चाहिए और न पाताल में जाना चाहिए। अपने सत मंत्रों के प्रभाव से मैं तुम्हारी रक्षा कर लूंगा। यहाँ तक न्यू कह है, तुमने पाताल में नहीं जान दूंगा और तो अपने सतमंत्रों से तुम्हारी मैं रक्षा कर लूंगा। फिर देखो, धर्म के मर्मज महास्यो, प्राचीन समय में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने एक बात सुनी है, उसे बता रहा हूँ, सुनो। यह वचन बड़ा ही हितकर है, सत्य और अटल है। उन्होंने कहा था, होने वाली बातें अवश्य होकर रहती है। धरातल पर कोई भी ऐसा सुयोग्य पुरुष नहीं है जो प्रारब्ध को विफल बनाने में समर्थ हो सके। विपरीत समय के कारण इसमें तुम्हारी शक्ति अक्षीण हो गई है। शुक्राचार्य प्रहलाद ने बता रहे हैं, प्रहलाद को कह रहे हैं। अतः एक बार तो तुम्हें देवताओं से परास्त होकर पाताल में जाना ही पड़ेगा। आ गया ओडिन के ज्ञान का। यहाँ तक नौका है, तुमने पाताल नहीं जाना चाहिए, मैं अपने सतमंत्रों से प्रभाव से तुम्हारी रक्षा कर दूंगा। गरीब ने कहा है, बस एक बात है, मैंने ब्रह्मा जी से सुनी थी, वह सच्ची मान ली, अटल है कि जो होने वाली वह होकर रहेगी और प्रारब्ध का जो कर्म है वो तो भोगना ही पड़ेगा, यानी उसको विफल नहीं कर सकते। और तुमने पाताल में तो जाना ही पड़ेगा। तेरा अब दो पंक्ति ऊपर तेन्यू कहे, तुमने पाताल में नहीं जान दूंगा, और फिर न्यू कहते एक बार तो जाना ही पड़ेगा। तो यही से थे भाई सारे ये ऋषि, मैं ऋषि हैं। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। वैसा उड़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के हार, वैसा उड़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के हार। पतिभरता को मिले न खादी व सूखा निरस आहार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। कबीर परमात्मा कह रहे हैं, हे ज्योत निरंजन काल, तेरे 21 ब्रह्मांड में कितना नाम, न्याय नाम की चीज रही। भाई पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबाड़े। पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबाड़े। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूढ़ गंवार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो, सब उल्टा व्यवहार। कह कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। ये सच्चों को तो झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। कह कबीर सुनो भई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन
धन तेरा दरबार जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। मासा घटे न तिल बधे विद न लिखे जो लेख। सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेखो। जम जो राजा से डरे मिटे कर्म के लेख। अदली असल कबीर हैं ये कुल के सतगुरु एक। जम और जोरा मृत्यु और ये काल जिससे डरते हैं। जम जोरा जा से डरे और मिटे कर्म के लेख। कबीर परमात्मा हमारे पाप कर्मों को काट कर और फॉर एवर फिनिश कर देता है। और वो कौन है? अदली असल कबीर है। अदली माने न्यायकारी, असली न्यायकारी जो न्याय हमें देगा वो अदली असल कबीर है। वो कुल का सतगुरु एक कबीर परमात्मा है। अब पाप कर्म कटे हुए पुण्यात्माओं जिनके पाप प्रारब्ध में दुख थे, उनमें से एक पुण्यात्मा नासिक से आया हुआ है। पुण्यात्माओं, एक परिवार जो सच्चे दिल से लगे हुए हैं, उनके बैठ के एक बार जो नए नए आए हैं उनसे बैठकर सुन लिया करो उनके साथ परमात्मा ने किसी अनहोनी की है। फिर आपका विश्वास दृढ़ हो जाएगा कि सचमुच कबीर इज गॉड, कबीर परमात्मा है। अभी आपके सामने एक भक्त नासिक से आया है, हीरा लाल दास। वो आप बीती सुनावेगा। हीरा लाल भगत कहाँ है? या आगे आजा, उसको बुला लो। अब उसने क्या लिखा है कि ये दास आपको कुछ पढ़ के सुना देता। फिर वो, क्योंकि वो नासिक महाराष्ट्र का रहने वाला, उसकी लैंग्वेज भी कम समझ में आओगी। ये इनके पूरे लिफाफे आ रहे हैं मेरे द्वारा, इनकी पूरी इतनी तक गोली ले रहा है औषधि टेबलेट जो यू खाया करता था, इतनी इकट्ठी बैग में डाल के ले रहा है। आगे उसी दिन तो छोड़ दी, मालिक ने दया करी मारे पे। ये क्या बता रहा है कि मैं हीरा लाल पुत्र तुकाराम बहीरे नासिक महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। मेरा बड़ा लड़का अलकेश, जिसकी आयु 12 वर्ष है, उसे अपेंडिक्स की बीमारी थी, जिसके कारण से पेट में बहुत दर्द रहता था। हमने उसे कई जगह दिखा लेकिन उसे कोई आराम नहीं हुआ। फिर हम उसे बड़े डॉक्टर के पास लेकर गए। उसने कहा कि इसका ऑपरेशन होगा, इसकी उम्र कम है इसलिए खर्चा भी अधिक आएगा। हम ऑपरेशन का खर्च उठाने की स्थिति में नहीं थे, इसलिए हमने इसका इलाज छोटे डॉक्टर से चालू रखा। परमेश्वर की कृपा से एक भक्त जो संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेशी था, उसने हमें संत रामपाल जी महाराज के चरणों में जाने की बात के लिए बोला। मेरा लड़का उसकी बात मानकर उसके साथ महाराष्ट्र से हरियाणा आ गया और संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया। नाम उपदेश लेने के बाद जैसे ही मेरा लड़का सतगुरु जी के दर्शनार्थ उनके पास आया तो सतगुरु जी से भाव भक्ति देने की प्रार्थना की और अपने शरीर के बारे में बताया तो सतगुरु जी के आशीर्वाद से उसका अपेंडिक्स का दर्द तुरंत ठीक हो गया। बोलो सतगुरु देव की। उसके बाद फिर कभी उसे अपेंडिक्स का दर्द नहीं हुआ। फिर हमारे लड़के ने महाराष्ट्र फोन किया, वह कहा कि पिताजी मैं सतगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, आप भी यहाँ आप पर आ जाओ, सतगुरु जी की कृपा से आप भी ठीक हो जाओगे। लेकिन मैंने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। जब हमारा लड़का वापस महाराष्ट्र आया तो हमने अपने संशय का निवारण करवाने के लिए उसके टेस्ट व अल्ट्रासाउंड करवाया, लेकिन कबीर परमेश्वर जी की कृपा से सभी टेस्टों की रिपोर्ट निल आई। तो जिन डॉक्टरों ने उसके ऑपरेशन के लिए बोला था वे बहुत हैरान हुए। उसके बाद हमने सतलोक आश्रम में आकर पूरे परिवार ने नाम उपदेश लिया। अब देख लो भाई, परमात्मा नो काट्या कर रोग है। एक बार मुझे पेट में भयंकर दर्द हुआ,
मुझे अपने परमेश्वर कबीर साहब पर विश्वास था। मैंने 3 दिन तक कोई दवाई नहीं ली तो सतगुरु देव जी महाराज हमारे घर में प्रकट हुए तथा मुझे उठने के लिए कहा और मेरी उठकर बैठने की हिम्मत नहीं थी। मैं समझ गया कि दूध वाला आ गया है। कति स्पष्ट आकर बोले अकूठ, तो मैंने सोचा कोई दूध वाला आ गया है और मैं उठा नहीं। उससे पहले मैंने तथा अखिलेश यानी मेरे बेटे ने सुबह का नित्य नियम किताब से पढ़कर कर लिया था, लेकिन अखिलेश की माता ने सुबह का नित्य नियम नहीं किया था। वह घर में साफ सफाई करने लगी हुई थी। उसके मन में सुबह का नित्य नियम करने की इच्छा हुई तो उसने सुबह के नित्य नियम की आवाज सुनाई दी अपने आप। तो उसने देखा कि आवाज कहां से आ रही है। उसने देखा कि परमेश्वर कबीर साहब की कृपा से हमारे घर में रखा डीवीडी प्लेयर बिना सीडी के बिना बिजली के और पलक में लगाए ही अपने आप चालू हो गया। बोलो सतगुरुदेव की। अब क्या बता रहे हैं कि इसकी पत्नी ने इन नित्य नियम कर लिया किताब में पढ़कर। उसने सोचा मैं नित्य नियम करूंगी और उसमें सीडी प्लेयर में ना वो लाइट दिखाई थी इसने पिछली बार भी, न सीडी थी ना वो लाइट में लगा हुआ था। अपने आप बोलने लग गया तथा उसमें गुरुजी की तस्वीर आई हुई थी। अरदास की तस्वीर बोल रहे और नित्य नियम चल रहा, तस्वीर न्यू की निवारी और वो नित्य नियम चल रहा है। मैं सतगुरु देव जी का यह चमत्कार देखकर इतना खुश हुआ कि सभी परिवार वालों को बताने लगा, पड़ोसियों को भी सभी को दिखाने व बुलाने के लिए बाहर दौड़ा। वह सतलोक आश्रम में फोन किया, इसका फोन आया था हमारे पास। तो सतगुरु जी ने हमारे घर पर ऐसी लीला की। तो आश्रम से महेंद्र भगत जी ने कहा कि आप जल्दी से जल्दी उस प्रमाण की किसी फोटो स्टूडियो वाले से फोटो खिंचवा लो कि बगैर सीडी के और बगैर लाइट के अपने आप सीडी प्लेयर में और टीवी पे और टीवी के ऊपर वो उसके पर्दे के टीवी पर्दा उसके अंदर उस पर्दे के ऊपर फोटो आया हुआ है गुरु सतगुरु जी का, इस दास का। मैं एक स्टूडियो वाले के पास, स्टूडियो वाले को जिसका नाम किरण बालकृष्ण रोकड़े था के पास गया, उसे ले आया। इस कार्य के बीच में एकाएक मुझे एहसास हुआ कि मैं इतना दौड़ भाग कैसे कर रहा हूँ। अरे मैं तो 3 दिन से चारपाई पर भयंकर दर्द से पीड़ित था और मेरे सद्गुरु रामपाल जी महाराज ने ये लीला करके मुझे पूर्ण स्वस्थ प्रदान कर स्वास्थ्य प्रदान कर दिया। कहते यू खाट पर पड़ा था, उठा भी ना जाता और उसके बाद इस कन्यो भी याद न रहा तो बीमार है। दौड़ा दौड़ा पड़ोसियान बुला के लिया आ जाओ और एक भाग कर गया दूर एक स्टूडियो वाले को फोटो खिंचवाने के लिए उसके लिया बुला के। और सिंह का मेरे याद भी कोई ना, मैं बीमार भी था। एक बंदी छोड़े